अस्सलाम वालेकुम। यासीन आपके साथ हाजिर है इस मॉर्निंग ब्रीफिंग में। आज इस हफ्ते का तीसरा वर्किंग डे है। कल आपसे मुलाकात नहीं हो सकी। कल मार्केट में कोई ऐसी ख़ास इंपॉर्टेंट इवेंट मुझे नज़र नहीं आया जिस बेसिस पे मैं आपसे हाजिर नहीं हो सका। डेली बेसिस पे आपसे ये मुलाकात का सिलसिला जारी है और हम इस पे तमाम हालात हाज़िरा के हवाले से और अमेरिका और पाकिस्तानी इकॉनमी, पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट, अमेरिका की स्टॉक मार्केट, यूरोप की स्टॉक मार्केट और इवन के गोल्ड एंड सिल्वर एंड ऑयल के बारे में हम आपसे बातें करते हैं। और डेली बेसिस पे ये सिलसिला अब बढ़कर yasinseanalysis.com तक भी पहुंच चुका है और मैं आपसे ये गुजारिश करता हूं कि yasinseanalysis.com के प्लेटफॉर्म को आप ज्वाइन कीजिए जल्द अज जल्द और आप अपने पोर्टफोलियो को बेहतर तौर पे ताकि आप मैनेज कर सकें। yasinseanalysis.com पर जो हम आज तफसीली जायज़ा लेंगे उसका स्टार्ट में मैं आपको ये तमाम जो ये टीज़र के तौर पर हम 2 से 3 मिनट की बनाते हैं। आपसे मेरी गुजारिश है कि yasinseanalysis.com पर जल्द अज जल्द आप उसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको एक छोटी सी भी खबर और उसके तज्जिए और तबसरे से आपको कारोबारी कुछ फ़ायदा हासिल हो सके, ये मेरी आपसे गुजारिश है। तो आज हम बातें करेंगे कनाडा में बहुत संगीन एक वाक़या हुआ जिस पे पूरी दुनिया सरापे एहतजाज है। इस्लामोफोबिया तमाम यूरोप और अमेरिका और कनाडा के दिमाग पे छाया हुआ है और इसी बेसिस पे कल हमने देखा कि वहाँ पर एक मुसलमान और पाकिस्तानी नेशनल जो लोग थे उनकी पूरी फैमिली के ऊपर से ट्रक गुजार दिया गया। इस हवाले से हम बातें करते हैं। अफ़गानिस्तान से यूएस ट्रुप्स का इनखला हो रहा है, इस पे बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं, इस पे थोड़ी सी हम बातें करते हैं। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कल किसानों से मुलाकात की है, ये बड़ी खुशाइन बात है, इस पे थोड़ा सा तफसीली जायज़ा लेंगे। इसके साथ ही ऑयल की कीमतें आज हम देख रहे हैं कि 70 और 72 डॉलर के बैरियर को क्रॉस कर चुकी है। इसकी कुछ वजूहात हम तलाश करते हैं yasinseanalysis.com पर। इसके साथ ही जो बाइडन साहब आज पहुंच गए हैं यूरोप के 8 रोज़ा दौरे पर जिसमें वो नेटो और G7 में मुलाकात करेंगे। इस हवाले से थोड़ा सा इसका तफसीली जायज़ा लेते हैं। और इसके साथ ही आज जो हमारे पास डिफरेंट रिपोर्ट सुबह से आ रही है, कोरिया की, चाइना की, PPI, CPI, कनाडा के इंटरेस्ट रेट के हवाले से आज रिपोर्ट है, इस पे हम थोड़ी सी बातें करेंगे yasinseanalysis.com पर। और इसके साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट अगले हफ्ते जो मीटिंग हो रही है अमेरिका के सेंट्रल बैंक की, जिसको हम FOMC फेडरल ओपन मार्केट कमेटी के नाम से जानते हैं, इसका भरपूर तरीके से पूरी दुनिया इंतज़ार करती है और इस पे हम थोड़ा सा तफसीली जायज़ा लेंगे कि क्या सिलसिले रहेंगे। अगले हफ्ते 16 तारीख को इसका रिजल्ट है। आपसे गुजारिश यही है कि जितनी भी जो इन्फॉर्मेशन है मार्केट के हवाले से वो yasinseanalysis.com पर आपको मिल जाएंगी। आपसे मेरी गुजारिश है कि इसको जल्द अज जल्द आप ज्वाइन करें ताकि आप एक तफसीली जायज़े के साथ अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कर सकें। ज़रूरी नहीं कि आप फॉरेक्स में या इंटरनेशनल ग्लोबल मार्केट में काम करते हों, आप अगर गोल्ड एंड सिल्वर एंड क्रूड ऑयल का फिजिकल काम भी करते हैं, इस पर भी आपको कुछ ना कुछ इससे इस्तेफादा हासिल होता रहेगा। इस पे ना सिर्फ आपको YouTube क्लिप मिलेगी बल्कि आपको तफसीली खबरें मिलेंगी, उर्दू की तहरीर मिलेंगी, तज्ज़िये और तबसरे मिलेंगे, सोने चांदी के हवाले से डिटेल रिपोर्ट आपको मिलेगी। इस हवाले से मेरी आपसे गुजारिश कि इस YouTube चैनल के साथ साथ आप सब्सक्राइब कीजिए और ज्वाइन कीजिए yasinseanalysis.com पर। तो मिलते हैं यासीन्स एनालिसिस पर। थैंक यू।